हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सत गुरुदेव संत गोपीदास साहिब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के नेमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी। साहेब बंदगी का अर्थ प्रियंका जी बता चुकी हैं। एक तरह का अभिनंदन है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। साहिब परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द है। तो साहिब बंदगी का मतलब परमात्मा को बंदगी है। इसको किसी खास संप्रदाय और किसी खास जाति इससे जोड़कर मत देखिएगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आप अपने जीवन में एक बहुत अनूठे शब्द से वंचित रह जाएंगे। आज वर्ष 2023 का ये अंतिम दिन है। वर्ष 2024 दस्तक दे रहा है जी। लेकिन ये 23 और 24 ये तो एक कैलेंडर बदली होने का है। ऐसा नहीं है कि 24 आएगा तो दिन कुछ और होने लगेगा, रात कुछ और होने लगेगा। सूरज वही रहेगा, चांद वही रहेगा, दिन और रात ऐसे ही होगा। लेकिन जैसे पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, वैसे ही हम लोग को सत्संग करने का बहाना चाहिए। अभी एक भजन झारखंड से आई हुई परी गाई आप लोगों के सामने कि सतगुरु से मिलने का सत्संग एक बहाना है। तो परमात्मा की कृपा के प्रति आभार व्यक्त करना तो हमें अपने हर श्वास श्वास पर है। उसके लिए माइक का, लाइट का जरूरत नहीं है। हृदय की हर धड़कन और अपने जीवन की हर श्वास पर हमें अपने परमात्मा का आभार और कृतज्ञता व्यक्त करना है। इसके लिए नहीं कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको मिला है, क्या धन मिला है, क्या परिवार मिला है, क्या पद मिला है, क्या रूप मिला है, क्या यौवन मिला है, इसके लिए नहीं। क्योंकि अगर इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करिएगा ना तो धन तो आता है और चला भी जाता है, परिवार बनता है फिर बिछड़ जाता है, टूट भी जाता है, पद आता है चला जाता है, तो आपका आभार का सिलसिला टूट जाएगा। आभार तो सिर्फ व्यक्त करना है जो जीवन हमें परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। अभी जो हम जी रहे हैं हमें नहीं पता है ये जीवन इस रूप में कब तक चलेगा, लेकिन अभी तो है ना, इसका हमें अभी का अभी आभार व्यक्त करते रहना है। तो क्या ये आभार व्यक्त करने के लिए हमें काम छोड़ देना है? नहीं, हमें सीखना पड़ेगा, भक्ति करना सीखना होगा कि काम करते हुए परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की पूजा कैसे की जाए। जैसे एक क्रिकेटर कोई पैदा लेता है क्या? नहीं। लेकिन आज विश्व में कितने बड़े बड़े क्रिकेटर हो गए हैं कि अभी आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटर को सिर्फ एक सीजन में आईपीएल खेलने के लिए 24 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। सोचिए, जीवन भर पढ़ाई करके और 9 बजे से लेकर शाम में 6 बजे 7 बजे तक यस सर, यस बॉस, ये कर दो, वो कर दो, यस सर कर देता हूँ, ये सब करने वाले भी 24 करोड़ कमा पाते हैं क्या पूरा जिंदगी में? और एक क्रिकेटर 24 करोड़ एक सीजन में कमा रहा है। किस बात के लिए? जिस रफ्तार से गेंद फेंकी जाती है ना
और वो गेंद जो होता है वो अगर नाक उक में लग गया ना तो फिर पता नहीं क्या होगा। हम लोग के सामने वैसा गेंद को उधर से फेंक दे तो शायद बल्ला सहित भाग जाए, उतना तेज गेंद। हमको लगता है कि यहाँ कोई बैठा है जो उतना तेज गेंद का सामना कभी किया होगा। ये है क्या कपिल देव का बॉलिंग पर खेले हैं क्या? अपना लेवल में ना जी, तो हम भी खेले हैं। हम बात कर रहे हैं उसका जो 24 करोड़ जो इसको मिल रहा है, जो 120 मील प्रति घंटा, इसीलिए 120 मील बोल रहे हैं जी। 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जो गेंद आती है और उस पर खड़ा होकर सेकंड में उस पर छक्का मारता है, इसी का पैसा कमा रहा है करोड़ रुपए। तो पैदा लिया था क्या सीख करके? वो सीखा, अपने जीवन को एक साधना बनाया, एक तपस्या बनाया। ऐसे क्रिकेटर को हम लोग जानते हैं जिसके पिताजी का डेड बॉडी उसके घर में रखा हुआ है और वो मैच खेलने गया, उसका मैच था। तो किसी भी फील्ड के जो महान सफल लोग हैं ना, उनके जीवन में सत्य है, ये जान लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे इंडिया में नहीं अब विश्व स्तर पर उनका गिनती हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। योगी आदित्यनाथ के पिताजी मरे थे तो योगी आदित्यनाथ नहीं गए थे, उसमें मालूम है आप लोगों को, कोरोना पीरियड में। आमतौर पर ये जो आम आदमी जो है, जो कीड़ा मकोड़ा के तरह जिंदगी जीकर खत्म कर देता है, ये जो आम आदमी है, ये हर बात में कहता है लोग क्या कहेंगे, हम गुरु बना लेंगे लोगों के बीच जाकर। किसको गुरु बना लिया? गुरु काहे के लिए बना लिया? लोग क्या कहेंगे। जिंदगी भर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे करते रहता, और मर जाता तो लोग कुछ नहीं कहते हैं, कहने वाले नहीं रहते हैं। और जिन लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं करते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है कि लोग जय जयकार करते हैं। कौन बुरा बोल रहा? योगी आदित्यनाथ को कि वो पिताजी के ये पर नहीं गए। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी और खुद जनता की सेवा में कोरोना काल में लगे हुए थे कि उस समय काफी संख्या में लोग मर रहे थे, इतना मर रहे थे कि डेड बॉडी को जलाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। आप लोग टीवी में देखे होंगे जो गंगा नदी के किनारे बालू में डेड बॉडी को घुसा दे रहा था, अब कुछ समय बाद वो कोई निकाल ले रहा है उसको। ये सब चीज हुआ। वैसे पीरियड में योगी आदित्यनाथ ने क्या समझा होगा कि पिताजी तो अब मर ही गए, अब तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ना, अब उनका अंतिम संस्कार करना है, जो मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि हम नहीं भी जाएंगे तो वो हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस चीज का व्यवस्था किया। जो लोग जिंदा हैं, जो शायद मर जाए कोरोना के चलते, अगर ध्यान न दिया जाए तो क्यों ना हम उनको बचाने की तरफ ध्यान दें। सत्य देखिए, राजनीति में भी है ना, तो उसके पास कुछ सत्य है। मेरा कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है, न हमें आगे चुनाव में खड़ा होना है, न मेरा कोई काम है जो विधायक से होगा, न मेरे पास कोई ऐसा काम है जो मंत्री से होगा। हमको तो बहुत समय तक समझ ही में नहीं आता था कि लोग विधायक मंत्री के पीछे काहे पड़े रहते हैं। बाद में समझ में आया कि बहुत तरह का सरकारी काम है, दाएं बाएं करने के लिए उन लोगों का जरूरत पड़ता है। मेरा जीवन तो कभी था ही नहीं वैसा। तो ये राजनीतिक इंटरेस्ट मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल एक ऐसे राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति के साथ है, वो नरेंद्र मोदी हैं और योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति हैं। वो दिल इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने राजनीति में भी सत्य को सामने रखा है और सत्य को लेकर राजनीति कर रहे हैं, और हमको इसका डर भी नहीं है कि कोई नाराज होगा तो हो। मेरा तो प्रेम ऐसा ही है, हम प्रेम खुलेआम करते हैं, डरते नहीं किसी से कि कोई बुरा मान करके जो बीजेपी का विरोधी होगा वो भाग जाएगा, मेरा शिष्य मत बनो, जाओ। हम बात तो सही बोल रहे हैं कि आज राजनीति को सच्चाई के धरातल पर कौन लाया, राजनीति में सत्य को कौन लाया? एक महात्मा गांधी लाए थे। तो पूरा दुनिया आज महात्मा गांधी को याद करती है कि, और आज वर्तमान में अभी जो ये मोदी गारंटी बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब वो व्यक्ति कुछ कहता है
तो जनता विश्वास करती है कि ये कहा है तो करेगा। आज राजनीति में नेताओं पर लोगों का भरोसा रह गया था क्या? अरे नेता सब ऐसे ही बोलता है, सब चुनाव के समय में यही लोगों की धारणा बन चुकी थी, ऐसा ही होता आ रहा था। लेकिन सोचिए जरा कि हम जब बच्चा थे तो सुनते थे, कहीं कहीं दीवार पर लिखा हुआ था धारा 370 खत्म करो, कहीं कहीं लिखा रहता था। कोई ऐसा नहीं होता था चर्चा बहुत ज्यादा, वो मुख्य मुद्दा नहीं था। फिर कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने की बात, उसके बाद फिर हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे तो उस समय राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा। आडवाणी जी रथ यात्रा पर निकले और लालू जी हीरो बनने के लिए उनको गिरफ्तार करवा दिए कि हम ही हीरो हैं, कि हम ये रथ यात्रा को, कमंडल को हम ये कर देंगे। तो गिरफ्तार तो कर लिए। हमको याद है कि हम बहुत आंदोलित हुए थे आडवाणी को गिरफ्तार करने से। हमको लग रहा था कि हम क्या कर देंगे, जबकि मेरा कोई बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ मेरा लेना देना था कि कितना सही कार्य कर रहा है। जिस भगवान राम का जन्म भारत में अयोध्या में हुआ, उसके जन्म स्थान पर मस्जिद कैसे बन गया? और उस मस्जिद को हटा करके वहां पर मंदिर बनाने के लिए कोई रथ यात्रा निकाल रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लोगे? वो तो कुछ किया नहीं था, हिंसा तो नहीं हुआ था कुछ भी। तो देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर भी बन रहा है, धारा 370 भी हट गया है। अभी धारा 370 पर एक फिल्म हम लोग देख रहे थे, क्या नाम था? पठान जो फिल्म है, वो धारा 370 हटाने पर पाकिस्तान और जो इस्लामिक कट्टरपंथ से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो किस तरह से साजिश रची भारत के विरुद्ध, उस पर वो दिखाया गया है। कहते थे कि धारा 370 हटेगा तो कश्मीर जल उठेगा और राम मंदिर बनेगा तो मुस्लिम कंट्री भारत को पेट्रोल देना बंद कर देगा। और आज ये सब कुछ हो रहा है ना, तो कैसे नहीं माना जाए उस नेता को? हम कोई 2024 का तैयारी नहीं करवा रहे हैं, तो वो मत सोचिएगा कि हम 2024 का तैयारी करवा रहे हैं। मेरा वो कोई मिशन नहीं है। 25 का तैयारी हो जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राजनीति में कोई सच्चाई को ला रहा है तभी वो ऊंचाई पर जा रहा है। कोई क्रिकेट में सच्चाई को लाया कि वो समझा कि पिताजी की मृत्यु तो हो गई है, अब तो ये बॉडी को जलाना ही है। हम अगर मैच छोड़ देंगे तो पिताजी तो वापस नहीं आ जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि मैच खेल लेते हैं। आज अवसर मिला है हमें, ये मैच खेल लेते हैं और उसके बाद आएंगे तो हम ये काम कर लेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि बाप मरा हुआ है, आई साले को क्रिकेट सूझ रहा है। लोग तो ये कहेंगे। ये बात को समझते हुए वो किसी से कुछ बोला नहीं, अपने चाचा से जाकर बोला कि ऐसा ऐसा मेरा मैच है। उसके चाचा ने उसकी स्थिति को समझा और उसको भेज दिया। और लोग क्या कहेंगे? उसका रक्षा वो किया अपने भतीजा के लिए, तो इतिहास बना जी। हमको याद है कि विश्व कप जब था इंग्लैंड में, उस समय सचिन तेंदुलकर जो है उसके पिताजी मरे थे और विश्व कप के मैच के इंटरवल में बीच में वो आया और उसके बाद यहाँ से अपने पिताजी के ये में शामिल होकर फिर अगला मैच खेलने चला गया। उस समय तक हम देखे थे कि लोगों के पिताजी मरते हैं तो 10-10 दिन 15 दिन आदमी सब छुट्टी लेकर के अपना ये लगे रहता है। हम बोले तेंदुलकर चला गया, इसका पिताजी का इसको कोई दुख नहीं है क्या? हम छोटे थे उस समय, इतना गहराई से उसको नहीं समझ पाए। लेकिन हम गलत भी नहीं बोले, लेकिन हमको पूरा सही भी उस समय नहीं कुछ समझ में आया। हमको लगा कि कैसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम भी अपने पिताजी के प्रति बहुत इमोशनल हुआ करते थे। हमको भी लगता था सोच कर कि अगर मेरे पिताजी के कुछ हो गया तो हमारा क्या हाल होगा। तो ये एक क्रिकेटर अपने जीवन में जब साधना कर रहा था क्रिकेट का, तो उसने उस सत्य को धारण किया। एक राजनीति में कोई है, वो अपने राजनीति का साधना करने में, चुनाव जीतने में, एक नेता का तो भाई चुनाव जीतना तो उसका मुख्य चीज ही है ना, कि राजनीति कर क्यों रहा है।
तो वहां पर उसने सत्य को स्थापित किया कि नहीं, जो तुम सोच लिए हो कि नेता का मतलब होता है कि कुछ भी बोलेगा करेगा, नहीं नहीं, ऐसा भी नेता हो सकता है जो बोलेगा वो करेगा। इसके लिए क्या हुआ, उसको करके दिखाना पड़ा बहुत सारे चुनौतियों के साथ। आज पेट्रोल भी मिल रहा है और कश्मीर जलने के बजाय वहां जो आप सुनते थे एक समय में पथराव कैसे होता था, मेरे पास एक वैसा वीडियो भी आया था जिसमें इंडियन आर्मी का जो आर्मी मैन है उसको वहां का कश्मीर का बच्चा सब सामने से गाली दे रहा था, क्योंकि आतंकवादी लोग ऐसा काम करवाते थे कि दोनों तरफ से मारते थे। जैसे बच्चा को सिखा दिया कि जाओ उसको माँ बहन का गाली दो, अब भारत मुर्दाबाद करो उसके सामने। अब वो आर्मी वाला अगर बच्चा को कुछ करेगा तो वीडियो बना लेगा और दिखाएगा कि देखो इंडियन आर्मी कश्मीर में किस तरह से अत्याचार कर रही है, और अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो भी वीडियो बनाएगा और दिखाएगा कि देखो हम लोग इंडियन आर्मी का क्या हाल किए हुए हैं कश्मीर में। इस तरह का स्थिति था जो आज बदल चुका है। कोई तो खड़ा हुआ राजनीति में, कोई सामाजिक क्षेत्र में खड़ा हुआ, राजा राम मोहन राय। तो सती प्रथा एक था भारत में जिसमें पति मर गया तो पत्नी को कूद करके आग में ये करना पड़ता था। तो कोई तो समाज का खड़ा हुआ झंडा लेकर के। आप लोग को पता है राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा का विरोध कर रहे थे तो उस समय सती प्रथा के प्रति लोगों की ऐसी भावनाएं थी, लोग क्या कहेंगे इसका आलम देखिए क्या था कि राजा राम मोहन राय को गांव से निकालने का निर्णय लिया गया कि नहीं, ऐसा नीच व्यक्ति गांव में नहीं रहेगा जो सती प्रथा को विरोध कर रहा है, इस गांव में रहने लायक नहीं है। और राजा राम मोहन राय को गांव से निकालने के लिए जो भीड़ एकत्रित हुई थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे, एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा हुआ है। उस भीड़ को लीड राजा राम मोहन राय की मां कर रही थी। इसीलिए हमने कहा था अभी प्रेमचंद जी एक आए हैं नागेंद्र जी के साथ कि कभी सत्य पर चल करके देखिए, जो आपके अपने लोगों के मन के विरुद्ध हो, तब आपको पता चलेगा कि रिश्ता नाता क्या कैसा लगा होगा उसको। लेकिन क्या राजा राम मोहन राय रुक गया? नहीं। आज सती प्रथा एक कलंक के रूप में हमारे समाज में था, वो खत्म हुआ। बाल विवाह, इस सब चीज को कौन खत्म कराया? समाज में कोई सत्य को लेकर के आगे बढ़ा। आज कोई राजनीति में सत्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो देश बदल रहा है, कोई समाज में सत्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो समाज बदल रहा है, कोई क्रिकेट में सत्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो एक महान क्रिकेटर बन रहा है, कोई गायकी के दुनिया में सत्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो महान गायक तैयार हो रहा है। आपके पास क्या विकल्प है? यहाँ कोई भी बैठा हुआ है जिसके पास, अब नीतीश कुमार तो नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, मैंने मुख्यमंत्री बनने का विकल्प है कि नीतीश कुमार बनने का विकल्प हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, जिस तरह का उसने स्थिति पैदा कर दिया है। अब इसे मैंने ये मत सोचिएगा कि हम नीतीश कुमार के ये हैं। नीतीश कुमार का एक चीज हमको बहुत पसंद है, शराबबंदी। लेकिन अभी जाकर के उन्होंने अपना सब कैसा कर लिया है वो तो समझे। बट नीतीश कुमार छोड़िए, मुख्यमंत्री बनने का है किसी का विकल्प, जो यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री बनने का विकल्प है। आप कोई ऐसे समाज सुधार का आंदोलन को लीड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपका क्रिकेटर बनने का कोई चांस है बड़ा? विराट कोहली और कौन कौन अभी के वाले को थोड़ा उतना नहीं याद है हमको, वैसा बनने का चांस है। 24 करोड़ 20 करोड़ जो सीजन में कमा ले, वो नाम भूल गए वो ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेयर का, आप लोग में से याद होगा है? एक तो को 20 करोड़ मिला है, जिसको मिला 24 करोड़ वो है मिचेल स्टार्क, और जिसको मिला 20 करोड़ 75 लाख वो है कमिंस, पैट कमिंस जी। तो चांस है तुम्हारा कुछ वैसा? आईपीएल में तो ये सब चांस नहीं है। गायक बनने का चांस है किसी का, बहुत महान गायक जो लाखों करोड़ों कमा ले? चांस नहीं है। डांसर बनने का चांस है? नहीं है। क्यों? क्या आप लोग को परमात्मा ने फिसड्डी बनाया? नहीं, समय निकल गया। पहले सोचे रहते सही गुरु मिल जाते आप भी मोदी बन सकते थे, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप भी क्रिकेटर बन सकते थे, आप भी डांसर सिंगर बन सकते। सही समय पर आपको सही गुरु नहीं मिला, सही आपके अंदर उस तरह का चाहत पैदा नहीं हुआ। आपको ऐसा ही गुरु मिला होगा
जो आपको यही समझा दिया होगा जैसे मेरी माँ समझाती थी हमको। आज के समय में नौकरी मिला तो समझा कि भगवान मिल गए। हम सोचते थे अरे बाप रे, नौकरी मिलना ही सबसे बड़ा चीज है। और हम जमशेदपुर में पले बढ़े और हमको अक्सर ये ख्याल आता था कि कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि टाटा के जैसा बनो। कोई नहीं। मेरे पिताजी भी बहुत होता था तो बोलते आईएएस ऑफिसर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो। टाटा ने तो लोगों को उदाहरण देना चाहिए कि टाटा बनो। देखो ये कितना महान व्यक्ति है, जो पूरा एक शहर इसके नाम पर है, इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, इसको भारत रत्न मिला हुआ है, लेकिन कोई नहीं सिखाया हमको टाटा बनने के लिए। अच्छा ही हुआ, जाने दीजिए, बन जाते कहीं तो वो ऐसा नहीं है कि आप फिर सड्डी हैं, आपका बस ये समझिए आपका समय पार हो गया वो वाला बनने का। लेकिन जानते हैं एक फील्ड है जिसका समय जो है जीवन के अंतिम क्षण तक बचा हुआ रहता है, वो है भक्ति का मार्ग। भक्त बनने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है और जन्म का बंधन नहीं है। वो गाना सुने हैं ना, उम्र की सीमा हो न जन्म का बंधन हो। है ऐसा जगह है भक्ति का मार्ग, जहां मरने के पहले तक अगर आप समझ गए कि ये जीवन क्या है, परमात्मा क्या है, केवल समझ गए तो आपका जीवन सफल हो जाए। खाली समझना है, परमात्मा आपसे दूर नहीं है। आपका समझ का फेरा है कि आप अपने को उनसे दूर मान लिए हैं। अब यहाँ फिर हमारी माँ का वो वाणी हमको याद आ जा रहा है। वो हमेशा कहते रहती थी, हे भगवान रुआ कहाँ छुपल बानी। भगवान छुपल बानी, वो तो वो मान लेती थी कि भगवान छुपे हुए हैं। भगवान क्यों छुपेंगे भला? किसे डर है? तो हम लोग को बचपन से ये समझा दिया गया कि भगवान मिलना बहुत कठिन है। कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि भगवान मिलते हैं, क्योंकि किसी को मिला नहीं तो हमारे आसपास था। तो जो लोग आसपास रहते हैं, क्या उन्हीं से हमारा जीवन का निर्माण हो जाता है क्या? और अगर हम उन्हीं के भरोसे अपना जीवन का निर्माण छोड़ देंगे तो हम वैसे ही बनेंगे। लेकिन आज यहाँ जो लोग भी पढ़े लिखे हैं वो क्या अपने घर में पढ़ लिए? घर छोड़ना पड़ा कि नहीं? खाली अपने माँ बाबू जी से पढ़ते तो कहाँ तक पढ़ पाते? हम तो मैट्रिक पास करते। घर छोड़े ना, मैट्रिक पास नहीं कर पाते ना, क्योंकि परीक्षा तो देना पड़ता। माँ बाबू जी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। ठीक है, मान लीजिए आपके माँ पिताजी क्वालिफाइड थे तो आपको वहां तक का ज्ञान जरूर दे सकते थे, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सर्टिफिकेट तो संस्था से ही मिलेगा जी। तो आपको जाना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों से निकल कर जगह पर जाना पड़ेगा आपको। तो आपने ऐसा किया और जिस हद तक आपने किया उस हद तक आप आज सफल हैं। तो हमारे भी आसपास के लोग कहते थे कि भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने प्रयास बंद नहीं किया, इसीलिए आज हमारा जीवन परमात्मा में है। हमने प्रयास बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए 3 काल आप पढ़े होंगे, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। अधिकतर लोगों का जिंदगी भूतकाल में चल रहा है, इसलिए वो भूत हो गए। जिस काल में रहिएगा वही ना आप बनिएगा जी। अब भूतकाल में है तो अब भूत है, पुराना बात लेकर के बैठा हुआ है और जिंदगी में तिल तिल करके जल रहा है। अब कुछ लोगों के साथ पुराना कोई ऐसा हादसा हो गया है, उसी को धर के बैठे हुए। कुछ लोगों का पास्ट इतना बेकार है कि उसको लेकर के ही वो मंथन कर करके दुखी हो रहे हैं। कुछ लोगों का पास्ट इतना अच्छा था कि वो आज उसको याद करके दुखी है। वो समय कैसा था
मेरा इतना बड़ा मकान था, मेरा नौकर चाकर था, मेरे दुआरी पर हाथी था, घोड़ा था। अरे था, आज क्या है? खत्म हो गया ना। आज उसका अकड़ बचा हुआ है, उसी में जी रहा है। यही भूतकाल वाले लोग आज जातिवाद को मरने नहीं दे रहे हैं। आज कुछ नहीं है जाति के नाम पर, सब जात व्यवस्था खंडहर हो गया है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। जात व्यवस्था तो खंडहर हो गया है, लेकिन उस पर घमंड बचा हुआ है, और वही घमंड उसको बर्बाद कर रहा है। वही पास्ट। हम तो महाराणा प्रताप के औलाद हैं, तो आज कौन गुण है तेरे में महाराणा प्रताप का? तो हम फलाना के हैं, फलाना चंद्रवंश, रघुवंश, सूर्य वंश। न सूरज का गुण है, न चांद का गुण है, न रघु का गुण है। रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। है गुण भला? तो सिर्फ घमंड करने के लिए जातिवाद को बना करके रखे। हम जमींदार परिवार से आते हैं। हम जब छठा क्लास में पढ़ते थे ना, तो उस समय इतिहास पढ़े, तो उसके बाद हम अपने पिताजी से बोले। मेरे पिताजी उसके पहले खूब सेखी पकाते थे, हर शामों में बैठ जाएंगे और उसके बाद शुरू हो जाएंगे अपना जमींदारी गांव का बताना चालू कर देते थे। हम लोग का ऐसे था वैसे था, बाद में सब लुटा गया, छीना गया ऐसे। लेकिन वो पुराना वाला जमींदारी को खूब याद कर करके सुनाते थे गर्व से। छठा क्लास का जब हम हिस्ट्री पढ़े, तब हम पिताजी को बोले कि पापा जी, हमको ना जमींदार परिवार से होने के चलते शर्म आता है। हम शर्मिंदा हैं कि हम जमींदार परिवार से हैं। तो बोले क्यों? इसमें शर्म का क्या बात है? गर्व का बात है। हम बोले गर्व करिएगा आप, हमको तो शर्म आ रहा है। हमको गर्व कब होता जानते हैं? जब मेरा परिवार जमींदारी को त्याग करके स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा होता, तब हम आज गर्व कर रहे होते। छठा क्लास में बोले थे, हमने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो हमको लगता था कि शायद स्वतंत्रता सेनानियों में कुछ स्टोरी में मेरा परिवार आता तो हमें गर्व होता है। क्या है सब चीज के लिए गर्व करना? गर्व करने का चीज है कि आपको देश को कोई दूसरा गुलाम बना लिया और आप उसके साथ मिल करके उसका जमींदारी निभा रहे हैं और अपने लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। गर्व का चीज है कोई? बहुत लोगों को खराब लग सकता है ये बात, बट कोई बात नहीं है। हम यहाँ अच्छी मीठी प्यारी बातें करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम सच्ची बातें करने के लिए बैठे हैं। आप लोग को सत्संग बोल के बुलाया गया, मीठ संग बोल के नहीं बुलाया गया, मिश्री संग बोल के नहीं बुलाया गया जी। तो इस तरह से हम बता रहे थे भूतकाल के बारे में। तो ये जो भूतकाल वाले लोग हैं, ये पीछे का बात को पकड़े रहते हैं। पकड़ के या तो घमंड करेंगे किस बात पर? जो आज नहीं है, जो उनके पास आज नहीं है। जैसे आज बिहार का लोग का सुनिएगा भाषण, अरे एक समय में नालंदा और ये वो सब बाहर से लोग आते थे बिहार में पढ़ने, तो आज क्या हो रहा है? आज बिहारी बाहर जाते हैं पढ़ने। इसके लिए शर्मिंदा क्यों नहीं महसूस कर रहे हो? ये गर्व की बात है। हमें भी बहुत अच्छा लगा जब सुने तो कि नालंदा में चाइना से आते थे लोग पढ़ने, लेकिन अगले ही पल शर्मिंदगी महसूस हुआ कि आज कहां पर है। तो भूतकाल में जी करके अकड़ लाने से कोई फायदा नहीं है, और उसी तरह से भूतकाल में जी करके रोने से भी कोई फायदा नहीं है। ओहो आज हम लोग का कुछ नहीं है, आज एक समय था ऐसा था, रो रहे हैं, ये इसका भी कोई मतलब नहीं है। भूतकाल से सिर्फ लेसन लेने का जरूरत है, चाहे अपने परिवार का इतिहास हो, चाहे समाज का इतिहास हो, या देश का इतिहास हो, या आपका निजी जीवन का इतिहास हो, आपकी स्टोरी हो बीती हुई। इस पर ना अकड़ना, ना इस पर दुखी होना, ना इस पर जो है खोए रहना सही नहीं कहा जा सकता है। पास्ट टेंस से लेसन लेना है कि शिक्षा क्या मिली इस चीज से, हमें हम क्या सीखे। और सत्य क्या है? वर्तमान, जो आज है यही सत्य है।
जो कभी था और आज नहीं है, इसका मतलब वो सत्य नहीं है। सत्य शाश्वत होता है, याद रखिएगा। सत्य मरता नहीं है, सत्य शाश्वत है। तो जो आज नहीं है, कल था, वो सत्य नहीं है। और भविष्य के लिए तब क्या किया जाए? कुछ लोग ऐसे हैं जो भविष्य में जी रहे हैं। मेरा बच्चा बड़ा होगा, जब वो IAS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नौकरी करेगा, उसका शादी कर देंगे, तब हम उसके यहाँ जाएंगे और अच्छा से वहीं रहेंगे, खूब आनंद आएगा ना। बच्चा को हम पढ़ाया लिखाया है। और जब बच्चा इंजीनियर भी बन गया, नौकरी भी कर लिया, और जब गया तो देख रहा है कि बाल बच्चा को बाप के लिए, माँ के लिए समय ही नहीं है। ऐसे लोग को हम जानते हैं जिनका हार्ट अटैक कर गया, जब उनका बेटा IAS बना, IAS बन करके उसको बंगलो मिल गया, परिवार शादी हो गई, और बाप जब गया अपने बेटा के पास, तो बेटा के दोस्त लोग आए हुए थे, तो लोग पूछे कि ये कौन है? तो बोला मेरा गांव का नौकर है। बेटा बोला अपना इमेज बनाने के लिए कि मेरा अपना IAS लोगों के बीच इमेज कैसा बन जाएगा अगर बाबूजी ऐसे नौकर टाइप के लग रहे हैं। तो ये नहीं बोला कि मेरा बाप है, और बाप ये सुन लिया, उसका हार्ट अटैक कर गया। इसी तरह से बच गया। तो पता चला कि भाई कैसे क्या हुआ। ऐसा सुने तो इतना सदमा लगा कि हार्ट अटैक कर गया। तो भविष्य का पुलाव तो बहुत बनाए, लेकिन जब वो समय आया तो खिचड़ी भी नहीं मिला। तो इसलिए भविष्य के बारे में ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो क्या आप कहिए तो भविष्य के बारे में चिंता ना करें? हाँ, कह रहे हैं चिंता मत करिए, तैयारी करिए। और उसकी तैयारी क्या हो सकती है? अपने वर्तमान के हर पल को सही करिए, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन आप अपने वर्तमान को गंवा रहे हैं भूतकाल के लिए और भविष्य काल के लिए, दोनों में आप जी रहे हैं। वर्तमान में तो आप हैं ही नहीं। और जितना % हम वर्तमान में होते हैं, उतना ही % हम सफल हैं। आज जो लोग किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा कामयाब हैं, आप उन लोगों को देखिए, उन लोगों के पास समय है भूतकाल का बात बैठ करके सोचने का। इंडियन टीम तो वर्ल्ड कप हार गई, अभी बैठ के सोचते रहते कि वर्ल्ड कप तो हार गए, अभी हम लोग नहीं निकल पाए लगता है उसका सदमा में से। लेकिन वो चल दिया मैच खेलने, फिर जा करके उधर ऑस्ट्रेलिया को फिर T20 में हरा दिया। हम न्यूज देखे भट हरा दिया, क्या हो गया हरा दिया? तो अभी चला अब हराने के लिए, वर्ल्ड कप हार गया, चला अभी हराने। लेकिन ये तो हमारा विचार था। वो लोग उस फील्ड में आगे हैं इसलिए क्योंकि वो वर्तमान में जी रहे हैं। वर्ल्ड कप को पीछे कर दिया, अभी जो मैच आया उसको खेला अच्छा से तो हरा दिया, चलो कोई बात नहीं। हर फील्ड में देख लीजिएगा हमारी बात को मिलाकर, वो कोई भी उतना ही सफल है जितना वो वर्तमान में रह रहा है। और जो जितना भूतकाल में रह रहा है और जो जितना भविष्य काल का ख्याली पुलाव बना रहा है, वो जीवन में उतना ही कम सफल है। और अध्यात्म में यही बात है। यहां तो पूरी तरह से लागू है। यहां तो जो भूतकाल में रहेगा वो भक्ति कर ही नहीं सकता है, जो भविष्य काल का चिंता में रहेगा वो भक्ति नहीं कर सकता है। यहां तो भक्त वो होते हैं जो गुरु सिर पर हाथ रख दिए तो बोला अब हमको क्या है, गुरु मिल गए अब हमको क्या सोचना है। जो पास्ट गया सो गया, उसको जीरो भी मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रंथ हम पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि गुरु जब तक नहीं मिले होते हैं तब तक जीवन में मेरा ज्ञान और हमारे कर्म का रिजल्ट जीरो है। और गुरु जब मिलते हैं तो एक लाइन खींचा जाता है कि जीवन अब यहाँ से स्टार्ट हुआ 1। अब उसके बाद हम जितना भी चीज ज्ञान और कर्म करते हैं उसको जीरो भी मान लिया जाए तो 1 के बाद 0 आएगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। ये होता है। आज एक गुरुकुल में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस गुरुकुल के संरक्षक हमारे सत गुरुदेव हैं। इनके प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से और इनके दिए हुए ज्ञान से, मार्गदर्शन से, ऊर्जा से हम लोग ये धारा को आगे लेकर के जा रहे हैं। अरुण जी कहे कि जांच परख नहीं करना चाहिए, एकदम ठीक ही बोल रहे थे। अरे सब तो कहने के लिए कहा गया है कि जांच परख करो। क्यों? क्योंकि आगे चलकर गुरु का हर बात को जो तौलोगे उससे अच्छा है कि पहले ही समझ बूझ लो। क्योंकि गुरु की बातें ऐसी होंगी, वो जब अपना
सतलोक के रास्ता पर लेके उड़ेंगे तो बाप बाप करने लगोगे तो पहले ही समझ लो गुरु और भरोसा करके तब उनके गाड़ी पर बैठो, है ना, ताकि जब वो गाड़ी उड़ाना शुरू करेंगे तो तुम्हें आनंद आए कि हम तो जान रहे थे कि आप सही जगह ही ले जाइए। जैसे वो जो बिजली झूला होता है उसमें बैठने पर कितना लोग का प्राण निकलने लगता है ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आता है। तो हम भी बैठे थे तो बड़ी कस से चिल्लाने लगे थे। हाइट का डर कुछ लोगों में होता है, मेरे अंदर वो थोड़ा है, हाइट पर थोड़ा हमको माइंड मेरा ऐसे होने लगा। हाँ, लेकिन हमको ये चीज लग रहा था कि ये टूटेगा तो नहीं ना, गिरेगा नहीं, ये हमको ऐसा फील हो रहा है केवल, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि होता नहीं है, ये तो चल रहा है ना भाई। तो उसी तरह से हमें केवल ये समझना कि हम सही जगह पर हैं। और आप देखिए हम एक प्रमाण आपको डायरेक्ट दे रहे हैं कि आप कितने सही जगह पर हैं, कितनी सही धारा में आप हैं, कितने सही गुरुकुल में आप हैं, इसका हम एकदम लाइव प्रमाण आपको दे रहे हैं। देखिए यहाँ एक बच्ची बैठी हुई है, इसकी माँ यहाँ बैठी हुई है, पिताजी वहाँ बैठे हैं। इसका उम्र कितना है बताओ? 8 साल उम्र है। उसके बगल में जो बैठा है उसकी माँ इधर बैठी है। इसका बाबूजी गायब है यहाँ आकर के भी, क्योंकि उसको सत्संग में मन नहीं लगता है, वो कहीं सुतल होगा या कुछ कर रहा होगा, मन नहीं लगता उसका, नहीं ना है, हाँ नहीं होगा, खाली भोजन खाना एकदम गरम गरम चाहिए। इसकी उम्र कितना है? 12 साल इसका उम्र है। इसके पिताजी कहाँ गए? प्रकाश जी कितना हो गया? 14 साल हो गया। ये टुक्कू है यहाँ, इसकी माँ यहाँ है। कितना है इसका उम्र? 9 साल। जिन लोगों के जीवन में ऐसे ये गुरुकुल नहीं है, ऐसा गुरुकुल नहीं है, वैसा बच्चा चार तो कहीं से उठा के ला करके आप बैठा के दिखा दीजिए खाली हमको 4 घंटा। कब से बैठा हुआ है जी? कोई खुराफात देख रहे हैं? नहीं। इस गुरुकुल का महत्ता, इसका प्रभाव, इसका रिजल्ट तो इतना ही काफी है जी। ये वो लड़का बैठा हुआ है, उसकी माँ इधर बैठी। कितना उम्र उसका है? विकास का 6 साल है। इतना बदमाश ये लड़का था, इतना बदमाश था कि मत कहिए। अब लेकिन कहा गया है ना कि से सहस्रमुख बहुगुण गावे गुरु महिमा को पार ना। इस शेष नाग हजारों मुख से जब गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सका तो हम लोग क्या कर पाएंगे? सही बात। ये लोग को बोला जाता है आइए बोलिए, पहले ही से बोल दिया जाता है 5 मिनट बोलना, किसी 10 मिनट बोलना, ज्यादा नहीं, गुरुदेव को बोलने देना। क्या बोलेगा बेचारा सब? अरे वो तो गुरु का महिमा बताए तो कितना घंटा बता सकती है, उसका वो बेटवे प्रमाण है। इसको तो हम पटना आने पर बैन लगाए हुए थे, इतना कड़ाई इसके ऊपर कर करके आज ये लड़का देखो कितना डिसिप्लिन है। 4 साल ना 6 साल का बच्चा को बैठा के दिखा दो। 7 बजे से हम लोग हैं यहाँ पर, 9:45 हो रहा है, 3 घंटा होने जा रहा है। क्या इन लोग के अंदर कोई बेचैनी, कोई ये है? नहीं, शांति से। ये है प्रभाव इस गुरुकुल का। तो आप सही जगह पर हैं, इसको समझना है और तब इसमें बताए बातों को आपको अपने जीवन में उतारना होगा। अब सवाल उठता है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा किस दिशा में गति है, प्रवृत्ति हमारा किस दिशा में है, इसमें शामिल होने का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो डरते हैं। कोई डरता है, जैसे विकास को लोग डराते थे। कहाँ गया विकास? इसको डराते थे हमारे ऑफिस के लोग। बोले ना कि ऑफिस के लोग जो है देख लेते हैं कि तो पट्टी पढ़ाते हैं, तो इसको डराते थे कि तेरा गुरु जी जो हैं, अपने तो उम्र इतना हो गया, तब जा करके छोड़े हैं ये सब चीज, अब तुमको इसी उम्र में छोड़वा दे रहे हैं। तेरा भी उम्र है छोड़ने का ये सब नॉनवेज। बताइए, अरे नॉनवेज तो खाने का चीज ही नहीं है, और उसको कहता है कि तेरा उम्र क्या होगा छोड़ने का। ये अंधा सबको क्या पता चलेगा? मुर्दा को खा रहा है, मुर्गा, बकरी, मछली, इसका मरा हुआ शरीर को अपने अंदर घुसा लेता है, और उसका बाप मरता है तो उसको छूता है तो नहाता है। ये अंधा का ज्ञान को क्या कहा जाए? ऐसा अंधा ये दुनिया है। साच कहूं तो मारन धावे,
दौड़ाने लगेगा मारने के लिए। आज झूठे जगपति आना, उसको झूठ मूठ कर कहा दीदी बहुत अच्छा कर रहे हो, नॉनवेज खाने से प्रोटीन मिलता है, हाँ ये ठीक है।